गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने देखा था बेंथम का उपयोगितावाद सिद्धांत किस प्रकार किन विचारों के से वो प्रभावित हुए और अपना उपयोगितावादी जो सिद्धांत है उसका उन्होंने सृजन किया। आज हम देखते हैं उपयोगितावादी विचार से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, तो पहली जो बात है वो यह है, जो बेंथम कहता है कि जीवन में व्यक्ति बहुत से काम करता है, लेकिन ये सारे काम करते हुए वो कह रहा है कि वह दो ही चीजों से शासित होता है, दो बातों से कंट्रोल होता है, और दो बातें जो उसे जिंदगी पर प्रभावित करती है वह है सुख और दुख। उसका मानना है कि सुख और दुख नामक दो सत्ताधिकारी ऐसे हैं जो हमेशा व्यक्ति को अपने अधीन रखते हैं और इन्हीं के अनुसार व्यक्ति जीवन भर कार्य करता रहता है। अर्थात हम कोई भी कार्य करेंगे, उस कार्य में या तो हमें सुख की प्राप्ति होगी या फिर हमें उससे दुख की प्राप्ति होगी। हम कुछ नहीं करेंगे तो भी वो कहता है कि या तो आप कुछ नहीं करने से आपको सुख मिल रहा है या फिर कुछ नहीं करने से आपको दुख की प्राप्ति हो रही है। लेकिन ये सुख और दुख दो ऐसे चीज हैं, दो ऐसे स्वामी हैं बेंथम के अनुसार, जो व्यक्ति का जीवन भर पीछा नहीं छोड़ते हैं। क्लियर? अब ये बेंथम कहता है कि यही दो स्वामी हैं जो व्यक्ति के जीवन का निर्धारण करते रहते हैं, जो व्यक्ति के जीवन को गति प्रदान करते रहते हैं। अब वह कहता है कि व्यक्ति का मूल स्वभाव क्या है? इन दो स्वामियों में से व्यक्ति हमेशा किसको पसंद करता है? सुख को पसंद करता है। व्यक्ति हमेशा हैप्पी रहना चाहता है, दुखों से दूर होना चाहता है। वह नहीं चाहता कि उसके जीवन में दुख आए, वह चाहता है कि हमेशा उसे सुखों की प्राप्ति हो, वह हमेशा खुश रहे, खुशियां उसके यहां हमेशा आती रहे। तो व्यक्ति का मूल स्वभाव क्या हो गया? व्यक्ति का मूल जो स्वभाव है वह हो गया सुख प्राप्ति। ठीक है, तो पहला सिद्धांत यहीं से वह कहता है कि व्यक्ति का मूल स्वभाव जब सुख की प्राप्ति है तो इसी सुख की प्राप्ति को वह राज्य पर भी लागू करना चाहता है। और वह कहता है कि राज्य भी जिस प्रकार निजी कार्यों का व्यक्ति के व्यक्तिगत या निजी कार्यों का सोर्स या मुख्य रूप से जो आधार है वो सुख है मूल आधार, उसी प्रकार से चूंकि व्यक्तियों से ही राज्य बना है, इसलिए बेंथम का मानना है कि राज्य सरकार जो होती है, जो सरकारें होती है, उनकी द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उन पर भी यही सिद्धांत लागू है। इसलिए उनका भी एक ही सिद्धांत या एक ही आधार होना चाहिए, अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख वह प्रदान कर सके, वह ऐसे कानून का निर्माण करे, अपने ऐसे कार्य करे जिनके द्वारा उसकी वह एकमात्र चीज देखे कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिले। तो उसका पहला जो सिद्धांत है वह यहां आता है कि व्यक्ति सुख और दुख नामक दो सत्ताओं के अधीन हमेशा रहता है। दूसरा जो बेंथम बात करता है कि मोरलिटी एक शब्द जो आलोचकों ने उस समय उसे कहा कि व्यक्ति को वही कार्य करने चाहिए जो नैतिक है, जो उसका अंतःकरण स्वीकार करे। तो बेंथम ने कहा कि नैतिकता के पीछे मुख्य रूप से जो तत्कालीन लोगों से जब उसने चर्चाएं की कि व्हाट इज द मोरलिटी, नैतिकता है क्या, तो दो चीजें उसने बताया कि मेरे यह जानने पर कि नैतिकता क्या है, मुझे दो चीजों का पता चला। जैसा कि बेंथम बताते हैं कि पहली चीज जो धर्मशास्त्रों में लिखा है, और वो कहता है कि धर्मशास्त्रों का अर्थ यहां जो सीधा सा वो कहता है कि ईश्वर की इच्छाएं हैं वह धर्मशास्त्रों में लिखी गई है। ऐसा उसे बताया गया कि जो ईश्वर चाहता है वह धर्मशास्त्रों में वर्णित है। तो जैसा ईश्वर चाहता है वही जब धर्मशास्त्रों में वर्णित है, तो हमें भी जीवन में वही चीजें करनी चाहिए जो धर्मशास्त्रों के अनुसार है। और ये उनको बताया गया बेंथम को कि यही नैतिकता है। तो एक तो बेंथम ने ये माना कि
धर्मशास्त्र में ईश्वर की जो इच्छाएं हैं वो नैतिकताएं हैं। दूसरा, उन्हें बताया गया कि जो उन्होंने जाना उस चीज को कि अंतःकरण, व्यक्ति के अंदर, जिसे हम अंतःकरण, हम आत्मा की आवाज कहते हैं, कि हर व्यक्ति के अंदर एक अंतःकरण है और उस अंतःकरण से जो इच्छाएं निकलती है, अंतःकरण से जो इच्छाएं निकलती है वह नैतिकता है। ठीक है, तो एक तरीके से बेंथम को जो पता चला, अपने जो उन्होंने लिखा है कि भाई दो स्रोत नैतिकता के पता चलते हैं, कि नैतिकता का एक स्रोत है धर्मशास्त्र और दूसरा है व्यक्ति का अंतःकरण। बेंथम ने इन दोनों ही मान्यताओं का अपने सिद्धांत में एक तरीके से खंडन किया, अर्थात उनको स्वीकार नहीं किया। वह मानता है कि ये केवल व्यक्ति की कल्पनाएं हैं। ठीक है ना, जैसा वो कहता है कि आप जैसा आपने पढ़ा उसी के अनुसार आपका माइंड सेट हो गया। अब जैसा माइंड सेट हो गया वैसा अंतःकरण बन गया। ठीक है भाई, जैसा उन्होंने लिखा है कि कई परंपराएं जो लगातार चलती आ रही है, जब आप उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक है कि अंतःकरण में एक उद्वेलना होती है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो ये कहता है कि अंतःकरण में भी, जैसा कि बेंथम बताते हैं, बेंथम कहते हैं कि अंतःकरण में भी वही बातें व्यक्ति निर्धारित कर लेता है जो बातें वह धर्मशास्त्रों में लोगों से सुनता है और वो उसी को नैतिकता मान लेता है। ठीक है, जैसे वह कहता है कि एक ही कार्य है लेकिन उसी कार्य के भी दो रूप होते हैं। तो ये कहता है कि कार्य एक है लेकिन वो दो तरीके से किया जा रहा है, कोई भी कार्य। अब वही दो तरीके से किया गया कार्य, वो कहते हैं कि एक तरीका है वो जो धर्मशास्त्र के अनुसार लिखा हुआ है या अंतःकरण के अनुसार है, कार्य वही है। वो कहते हैं कि उसको तो व्यक्ति सही मानता है, उससे उसको सुख की प्राप्ति होती है अंतःकरण के आधार पर। उसे लगता है कि वो काम किया, उसको सुख भी मिल रहा है और उसका अंतःकरण भी प्रसन्न है कि उसने नैतिकताओं के अनुसार कार्य किया है। लेकिन कार्य वही है, लेकिन व्यक्ति ने अपने अंतःकरण या मान लीजिए धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं किया, वो काम उससे विपरीत किया। अब वो कहते हैं कि वही काम है लेकिन उसी कार्य से व्यक्ति अपने आप को दुखी महसूस करेगा। तो दुख का और सुख का स्रोत क्या हो गया? ये कह रहा है कि व्यक्ति, अब यहां ये कहता है कि कार्य सुख दुख का स्रोत नहीं है, काम तो वही कर रहा है व्यक्ति, लेकिन यदि वही काम इस तरीके से कर रहा है तो व्यक्ति सुख की अनुभूति कर रहा है और इस तरीके के विपरीत कार्य करता है तो व्यक्ति दुख की अनुभूति करता है। तो बेंथम कहता है कि ये बात गले नहीं उतरती कि कार्य एक है लेकिन उसी कार्य को केवल प्रक्रिया भिन्न चेंज करते ही, तो ये प्रक्रिया किसने निर्धारित की है? ये कहता है कि ये हमने कल्पनाओं के अनुसार हमने इन चीजों को एक सिस्टम दे दिया, एक व्यवस्था में बैठा दिया और उन व्यवस्थाओं को हमने स्वीकार कर लिया। तो बेंथम नैतिकताओं को स्वीकार नहीं करता है। वो मानता है कि ये जो इस तरह की जो चीजें लिखी गई है यह केवल एक व्यक्ति की कल्पनाएं हैं कि ऐसा है, ये है। तो ये बेंथम का एक निजी उसका जो मत था, तो इसलिए उसने अपने कार्यों में जो सुखवादी विचार है, उपयोगितावादी विचार है, उसमें उसने नैतिकताओं को कोई स्थान नहीं दिया। वो कहता है कि कार्य में सुख मिल रहा है आपको, तो उसमें फिर आप ये मत देखिए कि वो कार्य नैतिक है या अनैतिक है। यदि उस कार्य से आपको सुख की प्राप्ति होती है, केवल आप उस सुख की मात्रा देखिए कि वो सुख आपको कितना अधिक सुख उससे मिल रहा है। और आगे देखेंगे हम इस आधार पे बेंथम की काफी आलोचनाएं हुई और सबसे बड़ी आलोचना तो स्वयं उसके शिष्य मिल ने ही की, जो हमने पूर्व में वीडियो में देखी है। मिल द्वारा उपयोगितावाद का जो संशोधन किया गया था, तो मिल ने ही उसकी काफी आलोचना की है नैतिकता के बिंदुओं को लेकर, और इस आधार पे बहुत से आलोचकों ने बेंथम की आलोचना की है। लेकिन अभी हम चूंकि बेंथम के उपयोगितावादी जो विचार है उसके संबंध में बेंथम द्वारा रखे गए केवल उन बिंदुओं को देख रहे हैं जो उसने उपयोगितावाद के पक्ष में रखे। तो क्लियर है चीज? तो आप सेकंड उसमें बताएंगे कि बेंथम ने उपयोगितावाद के सिद्धांत के अंतर्गत नैतिकताओं को मान्यता नहीं प्रदान की है। वह केवल एक ही, वो कहता है कि नैतिकता एक ही है, सुख अपने आप में नैतिकता है। ठीक है,
बेंथम का मानना है कि सुख है वह अपने आप में ही नैतिकता है, यदि सुख मिल रहा है तो वह हर कार्य नैतिक है, ऐसा बेंथम का मानना है। अगली जो हम बात करें तो बेंथम सुख और दुखों का वर्गीकरण भी करता है, ठीक है ना, अनेक प्रकार के वह सुख दुख बताता है। तो वह कहता है कि जैसे ये जब आप बुक में पढ़ेंगे, इन चीजों को देखेंगे तो आप, जैसे इंद्रिय सुख है, वैभव का एक सुख है, मित्रता का अपना एक सुख है, ठीक है, व्यक्ति को जब यश प्राप्त होता है तो उसका अपना एक सुख है, शक्ति का अपना एक सुख है, कल्पना कल्पना कल्पनाओं में आप सुखी होते हैं, ऐसा करेंगे, ऐसी अच्छी चीजें होंगी, जब अपना सिलेक्शन हो जाएगा तो अपन ये करेंगे, जब वहां जाएंगे तो अपन ऐसा करेंगे। तो ये कह रहा है कि कल्पनाएं भी व्यक्ति को सुखी करती है। तो कल्पनाएं हैं, ये वर्गीकरण किया उसने कि ये तो सुख के कारण है और ये दुख के कारण है, जो वर्गीकरण उसने किया है, ठीक है। तो कुल मिला के मतलब एक तरीके से कितने प्रकार के सुख होते हैं, कितने प्रकार के दुख होते हैं, ये चीजें उसने बताई है। तो आप इसमें ये बता सकते हैं, धार्मिक धर्म के अनुसार आपने कोई कार्य किया है तो आपको उससे अलग तरह का सुख मिलता है। दया यदि आपने कहीं दिखाई है तो उसका सुख अलग है। निर्दयता है, उसका भी अपना एक सुख है, ठीक है। कुछ लोग हैं जैसे मान लीजिए किसी पशु को मार के खा रहे हैं तो उनको अपना एक सुख मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पर वही बेंथम नैतिकता की बात नहीं कर रहे हैं, यहां बेंथम कहता है कि सुख दया का भी सुख है और निर्दयता का भी सुख है। निर्दयी लोगों के लिए निर्दयता का सुख है, दयावान लोगों के लिए दया का सुख है। स्मृति सुख उसने बताया है कि जैसे आप अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं कि भाई फला में हम उस शादी में गए, उसकी अच्छी अच्छी यादें जब आती है तो स्मृति किसका कारण बनती है, सुख का कारण बन जाती है। अच्छी मेमोरीज जो होती है, अच्छी यादें जो होती है, उनको व्यक्ति हमेशा याद करके सुखी होता है। आशा का सुख है, जब हम परीक्षा देते हैं और हमें यह लगता है कि इस बार अपना सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद में उसका एक जो सुख अनुभूति होती है, तो ये कौन सा सुख है, आशा का अपना एक सुख है। संपर्क या मिलन का अपना एक सुख है, विशेष व्यक्ति से जब आप मिलते हैं तो आपको एक अपना अलग सुख दिखाई देता है। बच्चा दूर है और जब अपने माता पिता के पास आता है तो उस माँ का, पिता का, बच्चे का, तो एक अलग उसमें जब वो मिलते हैं तो आप देखेंगे एक अलग सुख दिखाई देता है। बेटा बेटी जब भी अपने माँ बाप के पास आते हैं, माँ बाप उनके पास जाते हैं, ऐसे जो आपके प्रियजन हैं, उन प्रियजनों से जब भी हम मिलते हैं तो एक हमें उनसे मिलने का सुख हमें मिलता है। इसी प्रकार सहायता का अपना सुख है। तो ये जो कुल मिला के 14-15 प्रकार के उसने सुख बताए हैं बेंथम ने, तो ये भी सुखों के उसने बताए हैं। ऐसे ही वो है दुख भी बताता है, मतलब उसने भेद किए हैं। वो ऐसा नहीं केवल ये बता रहा है सुख, वो बताता है कि ये सुखों के भेद हम कर सकते हैं, सुख और दुख में हम भेद कर सकते हैं। तो ये कारण हमने किसके देखे, सुख के कारण देखे। यश से सुख मिलता है, आशा से मिलता है, स्मृति से सुख। इसी प्रकार दुख भी जो है, सामान्य जो दुख है वो किस प्रकार के होते हैं, तो उसने कुछ दुखों के प्रकार भी बताए हैं कि जैसे दरिद्रता है, गरीबी, ये दुख का बड़ा एक कारण है। भावनाएं हैं, इमोशंस, व्यक्ति जब कोई व्यक्ति बिछुड़ गया तो व्यक्ति की भावनाएं हैं, तो भावुक व्यक्ति होता है ये। अब यहां पर आगे देखेंगे जब वह आनंद मापक यंत्र की स्थापना करता है उसमें भी वह बताता है कि हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति में जितनी गहरी भावनाएं होती है वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा सुखी और दुखी होता है, ठीक है ना। तो भावुक व्यक्ति होता है, ये अनेक बार दुख का कारण बनता है। ऐसे ही हिचकिचाहट दुख का कारण बनता है। कई बार कोई आपसे कहे कि भाई फला गांव जा रहे हो क्या आप, या फला कस्बे में जा रहे हो, बाजार जा रहे हो क्या आप, हाँ जी, तो बताएंगे यार आप ये 10-15 सामान लेके आना। अब आपका खुद का काम है लेकिन आप में हिचकिचाहट थी कि आप उसे ये नहीं कह सकते कि भाई 2-3 सामान तो मैं ला सकता हूँ लेकिन इतने सामान मैं नहीं ला पाऊंगा, लेकिन हिचकिचाहट थी कि इनको कैसे मना करें, तो हो सकता है कि दुख का कारण बन जाए, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत से कारण हैं कि कई बार ना नहीं करने से भी हम देखते हैं कि व्यक्ति का दुख का कारण बन जाता है। तो हिचकिचाहट है, व्यक्ति जीवन में बहुत से लोग इसलिए दुखी हैं कि सही समय पे वो सही कदम नहीं उठा पाए, सही डिसीजन नहीं ले पाए। निर्णय ले रहे थे लेकिन हिचकिचाहट थी कि करें या नहीं करें, कहीं लॉस में चले जाएंगे, कहीं हानि हो जाएगी। और आपने देखा कि ऐसे लोग जीवन में आगे चल के काफी असफल सिद्ध हुए। आपने बहुत से
विचारकों को पढ़ा है और आपने माना है कि व्यक्ति जब निर्णय ले लेता है तो निर्भयता के साथ उस पर अमल जब करना शुरू करता है तो आगे चल के वह व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है। लेकिन हिचकिचाहट भरी जीवन में अनेक प्रकार के दुख, तो हिचकिचाहट भी दुख का उसने दुख माना है। इसी प्रकार अपयश, जो अपमान है या जो व्यक्ति की एक बदनामी है, यह भी एक बहुत बड़ा दुख का कारण माना है। धार्मिकता उसने माना है, दया की वजह से भी उसने माना है कि दुख होता है, निर्दयता की वजह से भी दुख होता है। स्मृति जब आप अच्छी, अभी हमने पढ़ा था सुख स्मृति, सुख भी है तो दुख भी है। जब बुरी यादें आती है, कोई प्रियजन व्यक्ति है मान लीजिए चला गया, या और किसी प्रकार के ऐसे हैं, कोई दुर्घटना हो गई, तो जब उसकी स्मृति आती है, अपने स्वजनों की जब स्मृति होती है और वो नहीं होते हैं, तो वो वही स्मृति दुख का कारण बन जाती है। इसी प्रकार से आशा कई बार क्या होती है कि नेगेटिव में भी बदल जाती है। निराशा जिसको आप बोलते हैं कि यदि एग्जाम देने के बाद में ये हुआ कि असफल हो गए तो ये वहां पर दुख का कारण बनती है। इसी तरीके से संपर्क को वह बताता है कि वह भी सुख और दुख का कारण बनता है। संपर्क सुख और दुख का कारण इस प्रकार से बनता है कि जैसे मान लीजिए एक गलत व्यक्ति संपर्क हो गया, धोखेबाज से हो गया, तो ये दुखों के कारण हो सकते हैं। तो मान लीजिए कुसंगति जिसको कह सकते हैं आप, संपर्क में आप यहाँ कहिए कुसंगति, जैसे ऐसी संगति जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, ठीक है ना। इसी प्रकार इंद्रियों से संबंधित दुख है, ठीक है, पैर दुखने लग गया, सर दुख रहा है, हाथ पैर, तो इंद्रियों से संबंधित भी दुख। तो ये सुख और दुख हैं, इनका बेंथम ने बड़े विस्तार से वर्णन किया है, सुख और दुखों का वर्गीकरण उसने किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह दूसरा बिंदु उसका आता है, सुख और दुख। अगली बात वह कहता है कि सुख और दुख हैं, इनके उसने निर्धारक तत्व भी बताए हैं कि सुख और दुख हैं, इनको निर्धारित किया जा सकता है। सुख और दुख के, उससे पहले आप ले लीजिए सुख और दुख के स्रोत, जो अनेक बार आपसे, क्योंकि जो नेक्स्ट हम काफी बड़ी चीजें हैं जो विस्तार की अपन बात करेंगे, तो उस समय अपन आनंद मापक यंत्र के साथ जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, तो उसी के साथ अपन बात करेंगे। उससे पहले हम छोटी सी बात करके आज का वीडियो खत्म करते हैं। सुख और दुख के स्रोत, तो उसने बताया कि सुख और दुखों के स्रोत होते हैं, प्राकृतिक स्रोत होते हैं, राजनीतिक स्रोत होते हैं, नैतिक स्रोत होते हैं और लौकिक धार्मिक, ये सुख और दुख के स्रोत होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए प्रकृति ने किसी व्यक्ति को बीमार कर दिया, तो ये सुख, ये स्रोत कैसा हो गया, ये प्राकृतिक हो गया। किसी घर में आग लग गई अचानक इस तरीके से, तो ये प्राकृतिक है। ऐसे ही राजनीतिक भी सुख और दुख का स्रोत होता है कि कानून की वजह से यदि आपको सुख मिल रहा है तो वो सुख का स्रोत, सुख का कारण बन गया। और यदि मान लीजिए पॉलिटिकल कोई ऐसा कोई कानून बना जिसकी वजह से व्यक्ति को दुख उठाना पड़ रहा है, पीड़ा उठानी पड़ रही है, तो ये राजनीतिक स्रोत हो गया कि वो सुख और दुख का कारण। ऐसे ही धर्म को लेकर कि धर्म की वजह से यदि व्यक्ति को सुख महसूस होता है तो धर्म सुख का स्रोत बन जाता है, और उसकी वजह से यदि दुख महसूस होता है तो दुख का स्रोत बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सुख दुख के निर्धारक तत्वों की, और आनंद मापक यंत्र जो उसने दिया है कि भाई इनसे हम आनंद को माप सकते हैं, और मापने के बाद में हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि यह कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और यह आनंद मापक यंत्र विशेष रूप से उसने सरकारों को प्रोवाइड एक तरीके से दिया था कि भाई सरकारें जब भी काम करें इस आनंद मापक यंत्र के आधार पे वह उस कानून को कसौटी पे रखे, और यदि उसके अनुसार अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिलता है तो वह कानून लागू करे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो इसका पार्ट 3 अपन बनाएंगे, उसमें हम बात करेंगे बेंथम के आनंद मापक यंत्र और बेंथम द्वारा किए गए जो सुख दुख के विभिन्न जो निर्धारक तत्व हैं, जो निर्धारक करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा सुख दुख दो स्वामियों के रूप में, और सुख दुख के जो प्रकार उसने बताए हैं बेंथम ने उनको, ठीक है।